बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुना है मैंने कि प्रातःकाल लोगों को बड़ी ताजगी महसूस होती है, लेकिन देख रहा हूं या कि सबकी ताजगी पता नहीं कहाँ चली जाती है, समझ नहीं आता है। रात में लगता है ठीक से आप लोगों ने भोजन नहीं किया है, इसी वजह से आवाज ठीक से नहीं निकल रही है। बोलिए प्रेम से थोड़ा एक बार और, श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। ज्ञान धूपं मन पुष्पं पंचेन्द्रिय भूतासनं क्षमा जप समाधिस्य च नमः देव निरंजनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात् परगुरुवे नमः, परमात्म गुरुवे नमः, आत्म गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जा। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ परम श्रद्धे परम पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज, सम्मान्य हमारे स्वामी किशोरानंद जी महाराज, स्वामी अभिषेकानंद जी महाराज, स्वामी विनोद बाबा, स्वामी बालकृष्ण बाबा, समस्त साधु महात्मागण, संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने इस भगवान की नगरी में द्वारिकाधीश के यहाँ आकर के उन्हीं को अपनी तोतली भाषा में कुछ बातें सुना रहे हैं। जब पुत्र तोतली भाषा का प्रयोग करते हैं
तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि पिता को थोड़ा सुख लगता और अच्छा भी लगता है। इससे पता चलता है कि हम लोगों का कार्यक्रम जो चल रहा है भगवान को अच्छा अवश्य लगता होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कुछ भी भगवान के संबंध में कहते हैं तो भगवान नाराज नहीं होते। जिस प्रकार से तोतली भाषा का प्रयोग जब बच्चे करते हैं तो माता पिता नाराज नहीं होते, उसी प्रकार से हमें पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो शायद भगवान नाराज नहीं हो सकते। द्वारिकाधीश तो नाराज नहीं होंगे। अगर नाराज भी अगर हो जाएंगे तो सबसे बड़े जो है मनाने वाले हमारे बैठे हुए हैं, ये तो नाराज नहीं होने देंगे। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, संसार के समस्त लोग रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन हमारे जो संत सदगुरु हैं ये नहीं रूठना चाहिए। अगर ये ठीक ठाक रहेंगे तो परमात्मा के पास ठौर अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ईश्वर सभी भूतों में है। मैं एक बार उड़ीसा में एक झाड़ सुकड़ा है, उस झाड़ सुकड़ा के एयरपोर्ट पर मैं बैठा हुआ था। एक सज्जन आया, टाई कोट बेल्ट पहने हुए थे, मेरे बगल में आके बैठ गए। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि एयरपोर्ट के भीतर जाना है। इस वेश को देखकर कहते कि स्वामी जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि छोटा मोटा एक दुकान चलाता हूं। कौन सा दुकान चलाते हैं आप? बेस तो लगता है किसी आश्रम के हैं आप, किसी मंदिर में रहते हैं। मैंने कहा कि वो भी एक तो छोटा मोटा दुकान ही है, ये कौन सी बात हो गई? के लिए देखिए, वहां धनिया जीरा और अन्य सामग्री नहीं मिलते। वहां क्या मिलते? तो परमात्मा का ज्ञान रूपी जो सामान है वो वहां मिलते हैं। तो पूछ बैठते हैं मुझसे कि परमात्मा कैसा है। मैं जो भी बातचीत कर रहा था उससे और चुप हो गया। फिर मुझे ठोक के कहते हैं कि स्वामी जी सुन रहे हैं मेरी बात? तो मैंने मुड़ी हिलाया, कहा सुन रहा हूं। फिर पूछते हुए कि मैंने कुछ कहा उसका उत्तर देंगे? तो मैं कुछ नहीं बोला। तो एक शब्द और बोलते हैं कि स्वामी जी गलती हो गई हमसे। तब मैंने कहा गलती नहीं हुई है, आपने कहा कि परमात्मा कैसा है, तो मैंने उत्तर आपको दिया। का ये तो उत्तर नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि देखिए परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, वचन का विषय नहीं है, वे मुख से कुछ कह नहीं सकते, बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, किसी इंद्रियों का विषय नहीं है। इसलिए श्रीमान जी परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं कह सकते। थे बेचारे धार्मिक प्रवृत्ति के, किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी इस बात को बहुत कम लोग कहते हैं। किसी से मैंने पूछा आज दिन तक तो बहुत लंबे चौड़े, बहुत लंबी लंबी बातें कर देते परमात्मा के संबंध में। पहला व्यक्ति आप मिले हैं जो कि परमात्मा के संबंध में आप कुछ कह नहीं रहे हैं। परमात्मा का विषय आपने बहुत संक्षेप में हम लोग को हमको समझा दिया।
भगवान राम को भी देख से जहां जहां गए सब जगह जंगलों में उनका काफी सम्मान हुआ, सबने आदर दिया। और जब सबने आदर दिया तो जाते जाते वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंच गए। वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं बड़े प्रेम से कि प्रभु मुझे 14 वर्षों तक इस जंगल में रहना है, कुछ उचित स्थान मुझे बता दीजिए, कुछ उचित स्थान बता दीजिए। तो क्या करेंगे? वाल्मीकि मुनि की जो दृष्टि थी बड़ी निराली दृष्टि थी। उस दृष्टि में कोई विकार नहीं था, आत्मदृष्टि लिए हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राम, आप पूछ रहे हैं तो मुझे पूछने में सकुचा, मैं पूछने में सकुचा रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बता ही दीजिए आप कि आप कहां नहीं है। भगवान श्री राम से जैसे पूछते हैं कि पूछा हूं मोही की रहा हूं कहां, मैं पूछत सकुचा हूं, जहां न हुई तहां कही दे तुम ही दिखाऊं उठाऊं। हे प्रभु, जिस स्थान में आप नहीं हैं वो स्थान मुझे दिखा दीजिए। जिज्ञासा की बात सुन रहे थे। भगवान राम ने भी जिज्ञासा की है। किनसे? अपने ही गुरु से जिज्ञासा किए हैं। महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। जैसे पूछा कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तो भगवान राम के पूछते ही जो भी बातचीत कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ चुप हो गए। और चुप जब हो गए तो भगवान श्री राम फिर दोहराते हैं कि गुरुदेव, मैंने ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में जिज्ञासा की। कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर पूछते गुरुदेव, क्या नाराज तो नहीं हो गए आप? क्या मेरा प्रश्न अनुचित तो नहीं है? कई प्रश्न करने के बाद तब महर्षि वशिष्ठ कहते कि हे राम, जब से तुम पूछ रहे हो तब से मैं तुझे ब्रह्म के स्वरूप में उत्तर दे रहा हूं। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, और सुना आपने संत कबीर साहब की वाणी को, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजय और परमारथ हुए। एक बात आपको बड़ी अच्छी लगेगी। कहा कि कहेंगे और सुनेंगे तो परमार्थ बनेगा। सब कोई कुछ न कुछ किसी को कहते ही रहते हैं। घर की बात कहते हैं, कभी परिवार की बात कहते हैं, कभी मित्र की बात कहते हैं, कभी सगा समाज की बात कहते हैं, कभी हम लोग इस संसार की कुछ बातें करते हैं, कभी राजनीति की बातें करते हैं, कभी हम लोग शिक्षा इत्यादि के दरमियान की बात करते हैं। तो क्या इन सबों की बातों को सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं? क्या इन सबों की बातों को सुनने और सुनाने से क्या आपका परमार्थ बनेगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि इसमें परमार्थ नहीं बनेगा। तब भगवान के संबंध में आप अगर तोतली भाषा में भी बोलेंगे और कोई सुनेंगे आपकी तोतली भाषा को भी, उसमें आपका परमार्थ बनेगा। संसार की कोई बातों को उठा करके बोलेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि यहां जो कुछ भी चर्चा हो तो ईश्वर के संबंध में हो। जो कुछ भी बात करें हम तो साधन भजन और ध्यान इत्यादि की बात करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा। संत महात्मा गण कहते हैं ऐसी स्थिति बना कर रखेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपका मन जप करने का भी करेगा, आपका मन ध्यान करने करेगा, आपका मन बैठने करेगा। और यहां तक मैं कहता हूं कि अगर आप के पैरों में दर्द भी महसूस होगा ना, तो दर्द को सह करके आप बैठने की कोशिश करिएगा। क्यों? कि भीतर में जो
भूख लगती है तो वह भूख किसी को बैठने नहीं देते हैं, चैन से रहने नहीं देते हैं, उस भूख को बुझाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, हम लोग के अंदर में भूख जगनी चाहिए। किसकी भूख जगनी चाहिए? समस्त प्राणियों को भूख तो लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भूख लगने का कारण यह है, भूख में दो शब्द है, अर्थात दो अक्षर भी है। भू मतलब होता है पृथ्वी, अक्ष मतलब होता है आकाश। अर्थात संत महात्मा गणों ने कहा है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी प्राणी है सबको भूख लगती है। किसी को शिक्षा की भूख है, किसी को राजनीति की भूख है, किसी को समाज में बढ़ने की भूख है, किसी को खाने की भूख है, किसी को अपने को ऊपर उठाने की भूख है। हर एक व्यक्ति को कोई न कोई भूख है। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं इस साधु महात्मा को और आप लोगों को, साधक को साधना करने की भूख है। इसीलिए आप हजारों किलोमीटर को दूरी तय करके आप यहाँ पर आए हैं। ये आप लोगों की महानता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि आप लोगों के अंदर की महानता देख करके आश्चर्य लगता है कि आपके अंदर में कितना ईश्वर प्राप्ति करने की भूख है। और ऐसी भूख अगर जगा के रखेंगे तो निश्चित कहता हूं कि कभी न कभी उस परमात्मा कृपा होगी और हम आपकी भूख तकलीफ मिट जाएगी। निश्चित मिटना है। तो प्रयास कीजिए हम लोग जीवन में उन परमात्मा के संबंध में जानने का। क्या है परमात्मा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वह अगुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। और हम लोग के अंदर में गुण है। जब तक हम लोग के अंदर में गुण रहेगा तब तक परमात्मा का मुलाकात होना संभव नहीं है। गुण विहीन जिस दिन हम हो जाएंगे उसी दिन परमात्मा की मुलाकात होना सुनिश्चित हो जाएगा, अर्थात उस दिन साक्षात्कार हो जाएगा। तो कहेंगे गुणहीन कब होंगे हम? संत महात्मा गण कहते जिस दिन आपका मन नहीं रहेगा आपके साथ उसी दिन आप गुणहीन हो जाएंगे। मन मतलब मन कहाँ खत्म होता है? शास्त्रकार कहते हैं मन खत्म होता है अपने पिता की आवाज को सुनने में, अर्थात परमपिता परमात्मा की आवाज सुनने में। जब तक परमपिता परमात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक न आप गुणहीन होंगे, न तब तक आप सदैव याद रखिएगा मन को भी अलग नहीं कर पाएंगे, न अपना पहचान कर पाएंगे, न उस परमपिता परमात्मा की पहचान कर पाएंगे। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नदम यदिदम उपासते। जो मन से मन करते हैं, उपनिषदकार कह रहे हैं जो मन से मन करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, किसके द्वारा ब्रह्म जाना जाता है? भगवान राम के संबंध में कोई पूछे कि भगवान राम को किनके द्वारा हम जानेंगे, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके स्वरूप का वर्णन संसार में कोई भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा निरूपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। वो निरूपम और उपमा के अंतर्गत में नहीं है। याद रखिए कैसा है वो? कि राम के समान केवल राम होते हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि आपके समान केवल आप ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए अपने को जानिएगा तो परमात्मा को जान लीजिएगा। अपने को जब तक नहीं जानिएगा तब तक परमात्मा को जानना संभव नहीं है। तो विचार करना होगा हम आपको कि कैसे हम जाने। संत कबीर साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा तो वो है, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा भी है। मैं ही ते सब लेखा और सबके मध्य सबके निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि देखा। कचाम चश्म सो नजरिन आवे खोजू रूह की नैना चून चगुद बजुद न मानो ते सुभा नमूना आईना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ बेस बनावे जो अनुमान करे साहब का सो साहब का दिल फेंका। संत महात्मा गण कहते हैं कि किससे कहा? खा की चाम चश्म से नजरिन आवे।
क्या करना पड़ेगा? का खोजू रूह की नैना। रूह कहते आत्मा को। आत्मा की दृष्टि कैसे खोजेंगे? आँख खोजने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। किस लिए आए हैं? कि ध्यान लग जाएगा, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, दिव्य दृष्टि में ठहर जाएंगे पूर्ण रूपेण से, तो एक न एक दिन ऐसी स्थिति हमारी होगी कि एक दिन आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी। प्रकाश मंडल में पूर्ण रूपेण से पहुंचने पर संत महात्मा गण कहते उन्हें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। अगर ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है तो हम बहुत दूर की चीजों को तो देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो शब्द की साधना में पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो बहुत दूर के शब्दों को सुन भी सकते हैं, लेकिन आत्मदृष्टि प्राप्त होने पर अपना भी पहचान करते हैं और परमात्मा की पहचान करते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहा कि वो परमात्मा अगुण है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगुण अध्वर गिरा गोतीता समदर्शी अनवैध अचिता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सम तम कब हो की जाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से रवि के पास अर्थात सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता, उसी प्रकार से याद रखिएगा जिस दिन परमात्मा को आप प्राप्त कर लीजिएगा आपके पास दुख नहीं जा सकता, आपके पास कोई दुख नहीं रहेगा। इसलिए संतों ने कहा कि वह परमात्मा एक है, उन्हीं एक को जानने के लिए हम लोग संसार में आए हैं। इसीलिए उपनिषदकार ने भी कहा और वेद भी कहता है एकम द्वितीयो नास्ति, अर्थात परमात्मा एक, दूसरा कुछ नहीं है। संत महात्मा गण तो उस परमात्मा को जो जान जाते हैं तो सबको जान जाते हैं। अभी हम लोग सबको नहीं जान पा रहे हैं, और जान भी रहे हैं तो सगुण साकार में जान रहे, किसी के आत्म दृष्टि को नहीं जान रहे, आत्मा को नहीं जान रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा कि आत्मा को जानने वाला ही व्यक्ति सबको जान सकता है। आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए। कैसे जानेंगे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये शरीर यद्यपि अनित्य है, ये भी हम आप लोग जानते हैं। उपनिषदकार कहते हैं अशरीरम शरीरेषु नवस्तेषु महानतम विवात्मा मत्वा धीरो न सोचती। ये अनित्य शरीर है, लेकिन अनित्य शरीर होते हुए भी इसमें नित्य स्वरूप परमात्मा रहते हैं। परमात्मा सदा नित्य है, इसी नित्य को जानने के लिए हम लोग संसार में आए हुए हैं। बाइबल भी कहता है गॉड इज वन, अर्थात परमात्मा एक है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया गॉड इज एवरीवेयर, अर्थात वो सब जगह है। सब जगह होने के नाते ये ख्याल करना होगा कि जो परमात्मा सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, उनको जानने के लिए कण कण में रास्ता नहीं हो सकता। मैं एक बार नेपाल के तराई में सत्संग करने के लिए गया था, उसमें मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी। बड़े बड़े उधर के लोग रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग आए हुए थे, कुछ रामायणाचार्य भी आए हुए थे। सब कोई कह रहे थे ईश्वर एक है, लेकिन कहते 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 थे कि ईश्वर तो एक अवश्य है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता अनेक है। मुझे उस समय मात्र ज्यादा समय नहीं मिला था, 15 मिनट ही मिला था। अब वो कब मिला समय? सम्मेलन टाइप का था, रात्रि के लगभग 9:30 बजे। जब 9:30 बजे मेरी बारी आई तो मैं जब गया तो मैंने गुरु महाराज की वंदना करके मैंने इतना ही केवल कहा कि भी सभी महापुरुषों से सुन रहे थे कि परमात्मा एक है, लेकिन ये भी सुने आप लोगों ने कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रास्ता अनेक है। लेकिन आप लोगों से मैं एक जिज्ञासा करता हूं, और जिज्ञासु बन करके मैं आप लोगों से एक जिज्ञासा संबंध में पूछता हूं कि जो परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है, और कण कण में व्याप्त होने के नाते आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या रास्ता कण कण में होगा? जब कहीं तिल मात्र खाली नहीं है तो रास्ता कैसे बनेगा बाहर में? जैसे इस बात को मैंने कहा तो मेरे बगल में जो महात्मा लोग थे वो मेरे को देखने लग गए।
तब मैंने कहा कि परमात्मा एक है और सर्वव्यापी है, कण कण में है, लेकिन रास्ता उनके लिए एक है। और वो रास्ता कैसा है? तो कहा परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता है प्रकाश और शब्द। संत महात्मा गण कहते संसार का रास्ता भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है, देह का चलने वाला रास्ता भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है, लेकिन जीवात्मा को चलने के लिए रास्ता प्रकाश और शब्द होता है। जो प्रकाश और शब्द के रास्ते पर चलता है वही व्यक्ति एक न एक दिन परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करता है, और दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि हम लोगों को चलना चाहिए। किधर? कहा परमात्मा के तरफ। तो परमात्मा की तरफ चलने के लिए पहले हम लोग रोज गाते हैं, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहुन से दिन गुरु करु दयानुपा। इस रास्ते से कौन कौन पहुंचे? तो कहा पहुंचे सभी इस रास्ते ने दिल पुख्ता किया, जिन्होंने दिल में मजबूती लाई अर्थात ताकत लाए, वही इस रास्ते से पहुंचे। कौन पहुंचे? कसम मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस रास्ते ने दिल पुख्ता किया। का मंसूर भी पहुंचे, सरमद भी पहुंचे, वो अली भी पहुंचे। मंसूर के संबंध में हम आप लोग जानते हैं, यद्यपि इस्लाम धर्म के लोग अच्छी तरह से एक खुदा को मानते हैं, खुदा के अलावा और किसी की इबादत नहीं करते। कहते हैं कि खुदा ही केवल है संसार में और हर जगह, उसके अलावा और कोई खुदा बन नहीं सकता। लेकिन सूफी संत मंसूर ने कहा कि मैं अनल हूं। जिस प्रकार से हम लोग कभी कभी कहा करते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, बहुत सारे लोग कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, लेकिन यहाँ द्वैत का भाव रहता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि द्वैत का भाव तो है, लेकिन पहचान तो हो जाता है, कहने वाला तो रहता है। तो मंसूर अपने को अनल हक कहा करते थे कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जब इस प्रकार की बात कहते थे, एक मौलवी साहब ने उनको देखा और देखते ही कहा कि जानते हैं जहां अपना एक मंसूर है, और मंसूर सदैव कहता है कि मैं ही खुदा हूं, मैं अनल हक शब्द का प्रयोग करता है। का उसको पकड़ के दरबार में लाओ। अब पकड़ के दरबार में लाया गया तो पूछा गया पहले पहल कि बताओ तुम क्या अपने आप को खुदा कहते हो? तो मंसूर उस समय कहा, कौन कहता है आपको मैं खुदा कहता हूं? तो नहीं बोले, चले गए। दूसरे दिन एक चौराहे पर बैठ के खड़े होकर के, कभी बैठते थे कभी खड़े होकर कहते थे कि मैं ही खुदा हूं। फिर मौलवी ने देख लिया, फिर पकड़वाया, उसको ले गया दरबार का। खुदा के संबंध में कहता है कि मैं ही खुदा हूं, आपके दरबार में कहता है कि मैं खुदा नहीं। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहा कि दरबार में तुम राजा बने हुए हो, क्या तुम अपनी बीवी के पास में राजा बन के रहते हो? उत्तर दिया उसने, कहा नहीं। कहा उसी प्रकार से याद रखना, जब मैं अपने में आ जाता हूं तो अपने आप को मैं खुदा कहता हूं, और जब तुम लोगों के पास रहता हूं तो मैं सोचता हूं कि वैसा ही है। उस बात पर भी उसको छोड़ दिया गया। फिर वही प्रचार करने लगे मैं ही खुदा हूं। अंत में उसको बुलाया गया, दोनों हाथ काट दिया। तब भी खुदा कहने के लिए छोड़ता नहीं था। अब क्या करे? तो काजी फरमान करता है कि जहां अपना इसकी जिह्वा काट ली जाए, जबान काट लिया जाए। जैसे जबान काटने की बात कही गई तो कहता ठहर जाओ, मुझे एक बार खुदा बनने दो और खुदा की इबादत करने दो। इबादत किया और काटते वक्त कहते हैं कि राजन सुनो मेरी बात, मेरे खून की एक एक बूंद, यही बात, इससे खून के बूंद से निकलेंगे, खून के एक एक बूंद यही बोल बैठ पड़ेंगे कि मैं ही खुदा हूं। जैसे जिह्वा काटा तो खून के एक एक बूंद से आवाज आने लग गई, अनल हक अनल हक। संत महात्मा गण कहते हैं हम लोग
उसी परमपिता परमात्मा के संतान हैं। जिस दिन अपने आप को जान लीजिएगा उस दिन आप कह सकते हैं कि मैं ही खुदा हूं। मतलब जिस दिन आप परमात्मा के शब्द को कह सकते हैं कि मैं ही खुदा हूं, लेकिन यहां पर द्वैत रहता है। संतों ने कहा एक तो कहने वाला है और दूसरे को देखने वाले हैं, तो कहा द्वैत कब मिटेगा। ऋषि मुनियों ने कहा कि भले ही नदी चली है समुद्र के तरफ और अंतिम छोर पर पहुंच गई है, समुद्र मिलने के लिए, समुद्र से मिलने की नदी तो चली है, लेकिन अगर पतली सी रेखा उसके बीच में रह जाए तो समुद्र से वह नदी मिली हुई नहीं है। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं भले ही अपना बोध हो गया है, वो नदी देख रहा है कि अब मुझे मिलना है, भले ही अपना ज्ञान हो गया और जीवात्मा को पता है कि मैं परमात्मा को देख रहा हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म आप बन गए हैं, शब्द ब्रह्म आप बन गए हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा जीवन में कि शब्द ब्रह्म बनते हुए भी बोध तो आपको हो गया कि मैं ही खुदा या परमात्मा हूं, लेकिन जैसे उस झीने पर्दे को पार करेंगे तो संत महात्मा गण कहते आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। इसी बात का उपदेश भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया। कहा कि हे वायुसुत हनुमान सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते कपिसार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। दृश्य और अदृश्य, दृश्य कहते हैं देखने को और अदृश्य कहते हैं जो देखा नहीं जाए, जिसको हम सुनते हैं। तो सुनते सुनते परिणाम क्या होता है। कहा जैसे व्यक्ति सुनते सुनते अपना पहचान कर लेते हैं उसी क्षण आप ब्रह्म स्वरूप हो गए, और जैसे सुनना बंद हो गया आपका, आप परमात्मा मिल गए तो आप ब्रह्म स्वरूप नहीं रहे, आप स्वयं ब्रह्म हो गए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम ही हो जाए। आप ब्रह्म को जानने पर आप स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। इसलिए विश्वास पूर्वक कीजिए इस साधन भजन को, एक दिन परमात्मा कृपा हमारे आपके ऊपर होगी, हम आपका परम कल्याण होगा। तो समय ज्यादा देता नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी।